देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर के खाजूवाला में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं तेज हवा के साथ मावट भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दें कि ऐसे में मावट के बाद ठिठुरन और बढ़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि सीकर में भी ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर ने ठिठुराया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राकेश गुर्जर सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश, देखिए लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। किसानों के लिए जो मावट है वो वरदान साबित हो रही है। अभी सीकर में क्या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या कुछ वहां से जानकारी? बिल्कुल, कल देर शाम से ही मौसम का जो मिजाज बदला था और मौसम विभाग का जो पहले से पूर्वानुमान था कि 21 जनवरी को बरसात की हल्की बारिश जो आसार है वो जताए जा रहे थे। ऐसे में फतेहपुर में देर शाम बाद में देर रात 10 बजे बाद में बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई और अभी तक लगातार हल्की बारिश है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से जयपुर मौसम विभाग ने भी आशंका जताई थी, क्योंकि अगर सुबह की 7 बजे की पूर्वानुमान की अगर बात की तो उन्होंने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सीकर और चुरू यानी शेखावाटी का जो इलाका है उसमें कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना एक बार फिर से जताई है। ऐसे में फतेहपुर, शेखावाटी सहित अन्य जो शेखावाटी इलाका है वहाँ बारिश हुई। हालांकि टेम्परेचर की अगर बात की तो यहाँ पर टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हुई है। टेम्परेचर की अगर आज के बीती रात के टेम्परेचर की अगर बात करें 10 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं टेम्परेचर में तो सुधार हुआ है, लेकिन जो ठंडी हवाएं, शीतलहर की जो हवाएं है वो कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरा रही है। और इससे कहीं ना कहीं किसानों को एक राहत मिली है, क्योंकि रबी की फसल के लिए काफी वरदान साबित होगी, उनके लिए अमृत साबित होगी ये बरसात। और इस बरसात के कारण कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर, क्योंकि पहले ही बारिश आई है दोबारा से बारिश, हालांकि कई जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है मौसम विभाग जता रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए वो एक कहीं ना कहीं उससे कहीं ना आफत हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो बारिश है उससे कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी राहत मिली है। जी राकेश, देखिए कई जगहों पर किसानों को तो मावट की वजह से परेशानी भी झेलनी पड़ी है। अभी फतेहपुर के किसानों से अगर बात हुई तो उनका क्या कहना है कि मावट से उनको राहत मिली है? अभी बिल्कुल निश्चित तौर से जो सरसों की फसल है, खास करके सरसों चना की जो फसल है जो रबी के अंदर आती है, तो ऐसी जो फसलें कहीं ना कहीं उनमें इजाफा है, क्योंकि पहले ही बारिश हुई है, उसके बाद लगातार कोहरा और जो मावट की जो बारिश बरसती है उससे कहीं ना कहीं लगातार बारिश कहीं ना कहीं लगातार उससे बारिश लगातार हो रही है और उससे कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे में फतेहपुर की अगर बात की तो कहीं ना कहीं जो फसलों की, अगर सरसों की अगर पौधों की अगर बात की तो वहां पर पीले फूल खिलाए। ऐसे में कहीं ना कहीं एक खुशहाली का संकेत दिया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें, कहीं कुछ दिनों में इनमें फसल है वो भी जो अनाज है वो भी उग पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी राहत की खबर है ये जो बारिश आई है। जी शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों के लिए मावट वरदान साबित हो रही है। शीतलहर ने ठंड और बढ़ाई है। तेज हवा के साथ मावट हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश चौहान पाली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए शीतलहर की वजह से प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। अभी पाली में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ मौसम के अनुसार रात्रिकालीन के अंदर बारिश बूंदाबूंदी हुई है आसपास क्षेत्र में जी, लेकिन हालांकि अभी तेज हवा चल रही है और सूर्य की किरणें निकल चुकी है आसपास क्षेत्र के अंदर। पाली की आसपास क्षेत्र की अगर बात की जाए तो रात्रिकालीन बारिश हुई है और अभी तो मौसम धूप निकल चुकी है और ठंडी हवाएं चल रही है। जी दिनेश, अगर किसानों की बात की जाए तो कई जगहों पर मावट की वजह से किसानों को फायदा पहुंचा है और कई जगह नुकसान भी पहुंच रहा है। अभी पाली में किसानों का क्या कहना है? मावट की वजह से उनको क्या लाभ मिला है? मावट की वजह से जिसमें गेहूं, चने और अन्य प्रकार की जहाँ खेती है उनके लिए बड़ी ही लाभदायक है।
ये ठंड और बारिश के जो बूंदाबूंदी हो रही है इसके लिए लाभप्रद है। और जीरा और अन्य 2-3 फसल और है जिनके कारण उनको ज्यादा इससे नुकसान होगा जी। फसलों को ज्यादा बूंदाबूंदी और हवा चलने से उनकी जो फसल आसपास में है उसमें हवा की वजह से नुकसान भी हो सकता है। कई किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और कई किसानों के चेहरे खुशी के साथ नजर भी आ रहे हैं। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता किशन वासवानी माउंट आबू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी किशन, देखिए माउंट आबू तो एक पर्यटन जगह है जहां पर लोग पहुंचते हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान भी अभी जारी किया गया है और कई जगह किसानों की अगर बात करें तो मावठ की वजह से उनको फायदा भी मिला है। अभी माउंट आबू में क्या देखा जा रहा है? पर्यटन स्थल है तो लोग अभी वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आयुषी कि यहाँ पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ ही समय में जब बारिश हुई कल दोपहर तक पूरा अनुमान माना जा रहा था, लेकिन मौसम एकदम साफ था। लेकिन जहां तक शाम की बात है उसके बाद बारिश और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। देर रात में 3 से 4 बार बारिश भी हुई और पहले से चली आ रही शीत लहर में और बढ़ावा हो गया। जी किशन, देखिए माउंट आबू में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं और बाहर घूमने के लिए भी निकलते हैं, लेकिन अभी धुंध की वजह से शायद उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वाहन चालकों को अभी दिन में भी हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है जी। चारों ओर घना कोहरा नजर आ रहा है और कल सुबह से जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उन्हें पर्यटकों को घूमने में भी दिक्कत आ रही है। जी, और वहां के व्यापारियों पर क्या कुछ खासा असर देखने को मिला है? क्योंकि ठंड बड़ी है तो अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं वहां पे तो उनपे काफी असर देखने को मिला होगा, व्यापारियों को लॉस स्थानीय स्तर पे जो बाजार होते हैं वो हमेशा अमूमन 9 से 10 बजे के बीच में खुलते हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो ठंड का असर बढ़ा है जी, तो बाजारों के खुलने में अभी भी देखी जा रही है। जहाँ तक होटल और उसके अंदर रुके हुए सैलानी है वो भी बाहर घूमने से भी परहेज कर रहे हैं। जी, शुक्रिया किशन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। किसानों के लिए मावठ वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में मावठ भी देखने को मिला। कल बूंदाबांदी भी देखने को मिली कई जिलों में। दिन में तो धूप निकली लेकिन रात में बरसात भी देखने को मिली। अगर किसानों की बात करें तो कई जगह है मावठ भी देखने को मिली, तो किसानों को कई जगह फायदा हुआ है, कई जगह नुकसान भी हुआ है। तो शीतलहर ने ठंड और ज्यादा प्रदेश में बढ़ाई है। अधिक जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, देखिए शीतलहर ने अभी ठंड और ज्यादा प्रदेश में बढ़ाई है। अभी कोटा में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? कोटा में लगातार ठंड और कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ है। कोटा शहर का जो अधिकतम तापमान है वो 8.7 डिग्री से गिरकर 16.3 डिग्री पर पहुंच गया है। स्टेशन क्षेत्र जो शहर का ठंडा इलाका माना जाता है वहां का न्यूनतम पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आज कोहरा थोड़ा सा कम है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर की नम हवाओं से मौसम पलटा हुआ है। सुबह घना कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी जो 150 मीटर ही रही है। आज येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज बारिश की संभावना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह से घना कोहरा छाया रहा। 150 मीटर रिकॉर्ड विजिबिलिटी कोटा की रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार देर रात्रि तक बारिश नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को मतलब आज सुबह येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह बादल गरजे हैं, बिजली कड़कने के साथ ही हल्की बारिश कोटा में हुई है और ठिठुरन और गलन लगातार बनी हुई है। यह सीजन की दूसरी बार सबसे कम विजिबिलिटी है, जो वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ है। कल स्थिति ये थी कोहरे की कि पूरे दिन भर सूरज नहीं निकला है और सुबह तड़के से देर रात तक मतलब लगातार कोहरा छाया रहा। पूरे बादल, सूरज नहीं निकला। आज सुबह
8 बजे तक कोहरा रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे मौसम साफ होता नजर आ रहा है। अभी सूरज उग चुका है कोटा में और सूरज दिखाई दे रहा है, पर जो गलन है वो लगातार बढ़ रही है। गलन कम होने का नाम नहीं ले रही है। हवाओं में ठिठुरन है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी है। इस तरीके से मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें कोटा शहर में आ रही है। जी प्रणय, देखिए अगर किसानों की बात की जाए तो मावट भी कई जगह पर हो रही है। अभी कोटा में मावट से किसानों को क्या फायदा मिला है? अभी मावट का क्लियर कट ये नहीं बता सकते कि इससे फायदा है या नुकसान है। कुछ लोग ये आकलन कर रहे हैं कि अगर ये ठंड ज्यादा बढ़ती है तो ये फसलों को गला देगी, तो इस वजह से नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। अब अगर लगातार कोहरा छाया रहा और ठंड बढ़ती रही तो फसलों को जो विशेषज्ञ है वो नुकसान बता रहे हैं। फिलहाल अभी फायदे में है चीजें कि कंट्रोल में है, ज्यादा नुकसान किसानों को नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि अभी तक की जो सर्दी है इस वजह से थोड़ा सा फायदे में है। लेकिन अगर बरसात होती है, ठंड ज्यादा बढ़ती है तो जो पौधे हैं और फसलें हैं उन गलने लगेंगी और गल के खराब होने लगेगी। इससे नुकसान की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही। जी शुक्रिया प्रणय विजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेश जैसलमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, देखिए प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। अभी जैसलमेर में क्या स्थिति देखी जा रही है? मौसम का मिजाज वहां पर भी बदला हुआ नजर आ रहा है। जी मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम से ही जैसलमेर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और कल रात को बहुत ठंडी हवा चली थी। उसको लेकर आज सुबह से ही यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम है। तो सुबह से ही लोगों को यहाँ पर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी जो कल सर्दी का दौर जारी रहा और दोपहर के समय थोड़ी देर तो धूप रही, लेकिन जो तेज सर्द हवा का दौर है वो जारी रहा। दिन चढ़ने के साथ ही जो तेज हवा चलने चालू हो गई। इसी के साथ ही जो बॉर्डर है, भारत पाक बॉर्डर है, वहाँ पर भी जो कल जो जानकारी आई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुंध थी, क्योंकि आज वहाँ पर जो ऑपरेशन सर्द हवा है वो वहाँ पर चालू हो गया है। तो उसको लेकर जो ये मौसम में जो बदलाव, अचानक जो बदलाव आया है, तो उसको लेकर भी वहाँ पर बहुत अधिक ज्यादा तैयारियां करनी पड़ रही है। जी योगेश, देखिए ठंड तो बढ़ ही रही है। अगर किसानों की बात की जाए तो अभी जैसलमेर में क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर मावट भी नजर आ रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है। अभी जैसलमेर में किसानों का क्या कहना है? जी अभी तक किसानों को नुकसान की कोई बात नहीं है। अगर यह मौसम 3-4 दिन तक जारी रहता है तो किसानों को जो फसलों को नुकसान होना निश्चित है। लेकिन अभी जो दोपहर में ज्यादा धूप रहती है, कल भी धूप थी और परसों भी धूप थी, तो इस वजह से लेकर यहाँ पर किसानों को लिए अभी तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर यह मौसम मावट अगर 3-4 दिन तक जारी रहती है तो किसानों के लिए चिंता की बात है। शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतलहर ने प्रदेश में ठंड और बढ़ाई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील सत्यवादी हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी सुनील, देखिए शीतलहर से लगातार प्रदेश में ठंड बढ़ती ही जा रही है। अभी दौसा में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? वहां पर भी लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, पिछले काफी दिनों से लगातार ठंड है। टेम्परेचर लगातार 7 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर दौसा का जो 5 डिग्री रहा है। आज जरूर टेम्परेचर वृद्धि है, लेकिन नई बात यह है कि बीती रात को यहाँ दौसा में जोरदार बारिश हुई है। उसके चलते कोहरा और घना हो गया है। किसानों की चिंता की लकीरें और गहरी हो गई है, क्योंकि किसानों को अब बारिश नहीं चाहिए। पहले किसानों को बारिश चाहिए थी, लेकिन चूंकि कोहरा लगातार पिछले 10 दिनों से हो रहा है, अब किसानों को बारिश नहीं चाहिए। ऐसे में बारिश आई है तो उनकी चिंता की लकीरें गहरी हो गई है। दृश्यता 5 से 7 मीटर तक है। अभी सुबह के लगभग 10 बजे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वाहन चालकों को वाहन चलाने में बेहद परेशानी हो रही है। दृश्यता 5 से 10 मीटर तक है और रात की बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। लोग अलाव के सहारे और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे लगातार बात होती रही है। वो बार बार उनके होठों पे, उनके मुंह पे एक ही शब्द आते हैं कि पिछले 10 साल में ऐसी सर्दी और इतने दिनों तक लगातार सर्दी हमने नहीं देखी। इस बार जो सर्दी है कई मायनों में अलग है। बार बार बारिश हो रही है, लगातार कोहरा। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्राय कोहरा देखा जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इतने लंबे दिनों तक
पूरे दिन भर तक कोहरा नहीं देखा जाता। यहाँ आप ओस की बूंदे देख सकते हैं, कोहरा देख सकते हैं और सर्दी बहुत प्रचंड है और लोगों के होठों तक, मुंह तक ये बात आई हुई है कि इस बार सर्दी से हम थक गए, परेशान हो गए। गर्म कपड़े भी हाँप चुके हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं, गर्म कपड़ों को बिसात नहीं चल रही इस सर्दी को रोकने में। जी जयती। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।